यूपी में अब सरकार सीधे आउटसोर्स कर्मचारी रखेगी। 16,000 से कम सैलरी नहीं होगी। निजी कंपनियों को बाहर किया जाएगा। यूपी के सरकारी विभागों से अब आउटसोर्सिंग कंपनियां आउट होंगी। अब सरकार खुद आउटसोर्स से भर्तियां करेगी। इससे भर्तियों के नाम पर न तो कर्मचारियों का शोषण होगा, न ही कर्मचारियों की नौकरी पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी। सरकार सैलरी सीधे कर्मचारी के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपये रहेगा। पीएफ की सुविधा बनी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद सरकार जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉरपोरेशन निगम बनाने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। विभाग ने निगम बनाने और उसके कामकाज का पहला ड्राफ्ट तैयार किया है। निगम की ओर से कार्मिक विभाग सहित बड़े विभागों से निगम के गठन, कर्मचारियों की सेवा शर्तों और वेतन भत्तों के साथ सुविधाओं को लेकर सुझाव मांगे हैं। क्यों निजी कंपनियों से आउटसोर्स का काम लिया जा रहा है? इससे कर्मचारियों का क्या फायदा होगा? आउटसोर्स भर्तियों में कॉरपोरेशन की भूमिका क्या होगी? सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि सभी विभाग उनके यहाँ आउटसोर्स से होने वाली भर्ती के लिए प्रस्ताव निगम को देंगे। निगम की ओर से उन पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। निगम ही संबंधित विभाग की ज़रूरत, पद, शैक्षणिक योग्यता और शर्तों के मुताबिक सिलेक्शन कर कर्मचारी देगा। निगम यह भी सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों का वेतन और अन्य सुविधाएं समय पर मिले। सेवा शर्तों के मुताबिक उनके पीएफ की कटौती हो। पीएफ कटौती की राशि ईपीएफओ खाते में जमा हो। रिटेन टेस्ट से लेकर इंटरव्यू तक लिए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे। समूह क और ग से जुड़े पदों के लिए लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू की व्यवस्था भी होगी। लेकिन समूह ग के कुछ पदों और समूह घ के सभी पदों पर उसके लिए आवश्यक शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती ही की जाएगी। एक साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जब तक जरूरत काम करते रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी एक बार भर्ती होने के बाद काम करते रहेंगे। उनसे एक साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा। लेकिन जब तक कर्मचारी की जरूरत रहेगी वे संबंधित विभाग में काम करते रहेंगे। किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया या फिर ऑफिस में सेवा नियमावली के खिलाफ कोई काम किया, दुराचरण या रिश्वत जैसी कोई शिकायत मिली तो उन्हें हटा दिया जाएगा। प्रमोशन और इंक्रीमेंट का क्या रहेगा? बीमा भी होगा। संविदा की तरह आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा में प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। सरकार उनके मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी पर विचार कर समय समय पर बढ़ाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती निगम के गठन का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी है। उनके मानदेय से पीएफ की कटौती की जाएगी। पीएफ के साथ ही उनका स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा भी होगा। अफसर के मुताबिक ऐसे कई उदाहरण हैं जब आउटसोर्स एजेंसी कर्मचारियों का सालों का जमा पीएफ की राशि लेकर भाग गई। कर्मचारियों को पता तक नहीं चला कि उनका पीएफ ईपीएफओ में जमा नहीं हुआ। 16,000 होगा न्यूनतम वेतन। रिजर्वेशन रहेगा। श्रम मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि आउटसोर्स निगम से भर्ती होने वाले कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम 16,000 रुपये होगा। उन्होंने बताया कि अक्सर शिकायत रहती है कि एजेंसी उन्हें निर्धारित मानदेय पूरा नहीं देती। इससे कर्मचारियों का उत्पीड़न होता है। इस उत्पीड़न को दूर करने के लिए निगम आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके खाते में जमा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2% और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को 27% आरक्षण दिया जाएगा। सबसे ज्यादा कौन कौन से पद भरे जाएंगे? नर्स, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, लिपिक, ड्राइवर, प्लम्बर, लिफ्टमैन, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन के सबसे ज्यादा पद भरे जाएंगे। इनके अलावा डॉक्टर्स,
इंजीनियर्स, पशु चिकित्सक सहित समूह ख के अन्य पदों पर भी भर्ती की जाएगी।